नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एक सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी सारे स्टेट भी एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं और जिनके नहीं हुए वो बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन बच्चों की जो सबसे बड़ी चिंता इस टाइम वो ये है कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। अब सीबीएसई के पास क्या क्या तरीके हैं मार्क्स देने के। जो 10th का मेथड था सीबीएसई उसको तो शायद फॉलो नहीं कर पाएगी 12th में। इवन जो 10th का मेथड था सीबीएसई का उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो सीबीएसई के जो टोटल मेथड है वो बता देता हूँ मैं आपको। नंबर 1, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स के बेस पर आपके रिजल्ट दिया जाए। लेकिन इस पर बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है कि हम प्री बोर्ड में हम पढ़ते नहीं, सीरियसली नहीं लेते, इसलिए उन पे मार्क्स दोगे तो हमारे नंबर बहुत कम आएंगे। दूसरा तरीका है सीबीएसई का मार्क्स देने का कि सीबीएसई कर सकती है कि जो बच्चे की पिछले 3 साल की मतलब 10th 11th 9th 10th 11th की जो परफॉर्मेंस है, या फिर 12th को ले लेंगे, 10th 11th 12th का जो प्री बोर्ड सारे असाइनमेंट उसने किए उसको मिक्स करके बच्चे के मार्क्स दिए हैं। इसको भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं। एक तरीका ये है सीबीएसई के पास, और जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम कैंसिल करेंगे उनके पास एक तरीका ये बचता है कि वो बच्चों को एक कोई असाइनमेंट दें घर पर ही, ऑनलाइन असाइनमेंट, या फिर वही जो छत्तीसगढ़ मॉडल था कि पेपर दे दिया, क्वेश्चन पेपर बाई मेल भेज दिया किसी तरीके से, और बच्चा घर से सोल्व करके ओपन बुक टेस्ट बच्चे को कराया जाए। तो ये 3 तरीके मेरी नज़रों में आ रहे हैं। और इसके अलावा सीबीएसई पहले ही कह चुका है कि जिसको अपने मार्क्स फिर भी सही ना लगे तो बच्चा जो है दोबारा एग्जाम दे सकता है जब कंडीशन ठीक होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है जो मैं सीबीएसई से पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो कंडीशन 1 साल ठीक नहीं होती है और बच्चे के मार्क्स कम आ गए इस वाले इसमें, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब सेफ्टी और मार्क्स में से एक को चुनना पड़ेगा। इस बार कोई मेरिट वेरिट वाली बात तो है नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे एडमिशन के लिए परेशान है कि हमारे अगर नंबर कम आएंगे तो बढ़िया कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेंगे। तो इस बात को भी मैं आपको सोल्व कर दूं। जेएनयू जो है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोनों के जो वाइस चांसलर है उन्होंने अच्छे संकेत दिए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि सारे जो कॉलेज हैं, बड़े टॉप कॉलेज जहाँ पर एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर कभी पिछले सालों तक 99% पे भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता था, तो दे आर थिंकिंग अबाउट द न्यू पॉलिसी, या कोई नया तरीका वो ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपको पास कर पाएँ या आपको एडमिशन मिल पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 हफ्ते का टाइम मांगा है सीबीएसई ने, और 2 हफ्ते का टाइम मांगने का मतलब ये है, आज मैं अनुराग त्रिपाठी जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा हमें 2 हफ्ते का टाइम चाहिए इसको फाइनल करने के लिए। अब अगर 2 हफ्ते का टाइम वो मांग रहे हैं तो कुछ सीबीएसई गहरा सोच रही है जिसको कोर्ट में अब चैलेंज ना किया जा सके। तो मार्क्स की जो बेस्ट स्कीम है, मैंने आपको 3 स्कीम बताई, आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या चाहते हो। ये वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, आप क्या चाहते हो, मार्क्स किस तरह दिए जाएं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मेथड बेस्ट है। एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, अब एग्जाम के बाद मार्क्स की चिंता है। एग्जाम कैंसिल के बाद अब आप लोगों को कम से कम इतना धैर्य रखना पड़ेगा कि ये साल मार्क्स लाने का, टॉप करने वाला साल नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं टॉप करूं या मेरी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और ये आपके मार्क्स कम लगते हैं, तो आप आफ्टर द सिचुएशन जो ठीक होती हैं उसके बाद आप एग्जाम देने जा सकते हैं। ये बात हुई। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस साल आप ये मत सोचो कि आपके नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मान लो टोटल बच्चों में से 10% बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वो किससे कंपेयर करेंगे अपने आप को। सारे बच्चे तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, तो मेरिट लिस्ट साल बनेगी नहीं। हाँ, जो कॉलेज में आप एडमिशन लोगे वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर शायद आपका एंट्रेंस हो या कोई इंटरव्यू हो, ग्रुप डिस्कशन हो, जैसे एनडीए में होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको सही लग रहा है, कौन सा 3 मेथड में से। और सीबीएसई का जो फैसला आएगा 2 हफ्ते बाद वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा थोड़ी सी बात मैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर स्टेट बोर्ड तो एग्जाम कैंसिल कर ही रहे हैं, सभी करेंगे वैसे। अब इसका मामले का कोर्ट से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हालांकि कुछ पिटिशनर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए भी, बट अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से सोल्व नहीं होगा। अब सरकार चूंकि एक्टिव मोड पे आ चुकी है और सारी स्टेट सरकार भी फटाफट अपनी मीटिंग करके एग्जाम कैंसिल कर रही है, तो अब ये मामला सरकारें सोल्व करेंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। और देखिए, आपका जो सीबीएसई का एग्जाम कैंसिलेशन का सबसे बड़ा श्रेय वो मोदी जी को है। मुझे ऐसा पता चला है कि अगर मोदी जी उस मीटिंग में ना होते या मोदी जी अचानक वो मीटिंग ना बुलाते तो हमारे एग्जाम फिर कैंसिल नहीं होते। प्रयास सबके हैं, हम सब ने मिलकर प्रयास किया है, फर्क सब चीज़ों का पड़ा है। लेकिन सोचिए, अगर मोदी जी चाहते तो एग्जाम कैंसिल ना करते, सुप्रीम कोर्ट कहता बताओ क्यों नहीं कर रहे हो, तो सरकार के पास बहुत तरीके से बोलने के, सरकार कुछ भी एक्सप्लेन कर देती, वकीलों की फौज होती है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, हम कैसे लड़ते हैं उनसे। तो सबसे पहला थैंक यू मोदी जी को जरूर करिए, उनकी वजह से ही आपके एग्जाम कैंसिल हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अंदर की बात, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे जो एग्जाम कैंसिल के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं और आपका फेवर देखा, तो हमें उनको थैंक यू तो बोलना चाहिए। सिलेबस रिडक्शन की बात है, उसके लिए प्रयास शुरू कर दूंगा मैं। तो सिलेबस रिडक्शन में सारे बच्चे मेरा साथ दें, क्योंकि दोस्तों सिलेबस रिडक्शन बहुत जरूरी है। पिछले साल भी क्लास नहीं हुई थी ऑफलाइन, इस साल भी नहीं हो रही है। पिछले साल तो इससे ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं थी, इस साल कंडीशन ज़्यादा खराब है, तो इस साल तो जरूर सिलेबस रिडक्शन होना चाहिए एटलीस्ट 30%। तो उसके लिए कौन कौन मेरा साथ देगा कमेंट करके बताइएगा।
कितने बच्चे चाहते हैं सैलरी रिडक्शन हो, कितने नहीं चाहते, वो आप कमेंट करिएगा। कितने लोग मेरा साथ देंगे सैलरी रिडक्शन में। और स्टेट बोर्ड जहाँ पर अभी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, पंजाब तो हो जाएगा कल तक, तो प्लीज़ ट्विटर पर साथ दें हमारा और एक साथ रहें, हिम्मत रखें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।